मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राम सिंह यादव एक बार फिर से आप लोगों के बीच में, और आज की हमारी टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और हमारा जीवन। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और ये BA, BSc और BCom सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। तो आइए इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें हम लोग आज जानेंगे रेलगाड़ी के बारे में कि रेलगाड़ी क्या है, कैसे उसका आविष्कार हुआ और कहाँ हुआ और कब हुआ। ठीक है, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। मनुष्य ने बुद्धि बल का प्रयोग कर वाष्प शक्ति से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया। वाष्प या भाप के इंजनों द्वारा कारखानों में अनेक प्रकार के विशालकाया यंत्र, समुद्र में चलने वाली जहाज तथा पृथ्वी में तेज गति से दौड़ने वाली रेलगाड़ी का प्रादुर्भाव हुआ। भाप के इंजनों का प्रयोग कोयले की खानों में से पानी निकलने के लिए होता रहा। वास्तव में भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। भाप के इंजन द्वारा गाड़ी चलने का पहला प्रयोग सन 1769 में फ्रांस के एक इंजीनियर जिनका नाम था निकोलस जोसेफ कगनाट ने किया था। इंग्लैंड के एक इंजीनियर विलियम मर्डक ने दूसरा प्रयोग किया। रिचर्ड ट्रेविथिक ने भाप द्वारा चलने वाली रेलगाड़ी का प्रयोग किया। उसने 1808 में पटरियों पर भाप से चलने वाली रेलगाड़ी का सफल प्रयोग किया। वास्तव में रेलगाड़ी का आविष्कार इंग्लैंड में जन्मा जॉर्ज स्टीफन था। कौन था? इंग्लैंड में जन्मा एक व्यक्ति जिसका नाम था जॉर्ज स्टीफन, उसने किया था। उसने 1814 ईस्वी में एक ऐसी रेलगाड़ी का निर्माण किया जो कोयले लादकर 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती थी। जॉर्ज ने भाप के इंजन में अनेक सुधार किए जिसके फलस्वरूप उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई। जॉर्ज ने अपनी प्रथम रेलगाड़ी का प्रदर्शन 27 सितंबर 1825 को किया। इस रेलगाड़ी की गति उस समय के सभी या सबसे तेज चलने वाली घोड़ा गाड़ी से भी अधिक थी। यह प्रयोग अत्यंत सफल रहा, किंतु विरोधियों ने इसका जमकर विरोध किया। किंतु कालांतर में परिस्थितियां अनुकूल होती चली गईं। कुछ समय बाद जॉर्ज स्टीफन तथा उसके पुत्र जॉर्ज स्टीफन और उनके पुत्र जिनका नाम था रॉबर्ट, जॉर्ज स्टीफन तथा उसके पुत्र रॉबर्ट्स ने एक नया शक्तिशाली इंजन जिसका नाम था रॉकेट का निर्माण किया। इसका प्रदर्शन 18 अक्टूबर 1829 को हुआ। वह 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा। कितने? 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा। इस प्रकार 15 सितंबर 1830 यानी 15 सितंबर 1830 को मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का विधिवत उद्घाटन हुआ। यह संसार की प्रथम रेलगाड़ी थी। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, रेल यांत्रिक में सुधार होते गए। अब रेल इंजनों में कोयले एवं पानी द्वारा उत्पादित वाष्प शक्ति का उपयोग लगभग समाप्त हो गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसे धीरे धीरे आविष्कार होते गए, बहुत सारे अनेक आविष्कार हुए, रेल में सुधार हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जो वाष्प से चलने वाली इंजन थे धीरे धीरे वो समाप्त हो गए और अब रेल इंजन डीजल अथवा विद्युत ऊर्जा से चलने लगे। जैसा कि हम लोगों को अब देखने को मिलता है अधिकांशतर विद्युत से चलती हैं जितने भी इंजन हैं। क्यों? क्योंकि आविष्कार बढ़ गए हैं और पुरानी पद्धति खत्म हो गई है। इसीलिए
समय समय पे बदलाव होता गया और हमारा वैज्ञानिक बहुत आगे गया और अपने आविष्कार के बल पे आज हमारी ट्रेन जो रेलगाड़ी है वह डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से भी चलने लगी, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक से भी, बिजली से। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 इसका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसीलिए 2 भागों में डिवाइड करके हम बताएंगे। इस चैप्टर में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ मैं कि ये जो रेल का आविष्कार हुआ, ये बहुत वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से कोशिश की कि कुछ और हो, नया हो, और धीरे धीरे लोगों ने इसमें सुधार किए और सुधार होते चला गया। पहले वाष्प से चलती थी, फिर धीरे धीरे कोयले से, फिर उसके बाद डीजल से, और अब आधुनिक युग में वह बिजली से चलने लगी है। तो इस तरह से हमारा जो वैज्ञानिक आविष्कार है बहुत आगे चला गया। तो ये था हमारी टॉपिक का सार। फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में फिर पार्ट 2 के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर किसी को कहीं कन्फ्यूजन या कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकता है।